नमस्कार दोस्तों आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा देखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण असाधारण हैं। अगर यह पौधा आपके घर के आसपास है तो इसे साधारण पौधा समझकर फेंकने की गलती मत करना। इस पौधे के चमत्कारी गुण आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी। आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगी तथा किस प्रकार से इसके कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर यह सारी जानकारी आज की वीडियो में आप देखेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करने लगेंगे। कहने का मतलब है कि इसके चमत्कारी गुण आप समझेंगे तो बिल्कुल आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप इस भारत भूमि पर पैदा हुए हैं। इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। इस पौधे को आप आज हमारी वीडियो में देख सकते हैं। इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं तो कई जगह इसे चिचिटा या फिर चिटचिटा के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह इसे औंगा के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दूसरे देश में देख रहे हैं। अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जगहों में इसे, अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन वीडियो में देखकर आप इसे समझ सकते हैं। अधिकतर लोग इसे चिचिटा के नाम से जानते हैं। इसे अपामार भी बोला जाता है क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके बीज निचले की तरफ उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार कहते हैं। तांत्रिक विद्या में भी इसका बहुत प्रयोग होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी क्यों यह हमारे लिए इतना कीमती है, क्यों यह असाधारण पौधा है। इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप भारत में बसते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत माता जरूर लिखें। दोस्तों, अब मैं आपको इस पौधे के कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगी। इसके आयुर्वेदिक प्रयोग जानकर आप कल से ही इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसके मैं आपको वनस्पति प्रयोग के साथ इसके मैं आपको जबरदस्त तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगी। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसके आप जीवन में प्रयोग करके बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसकी जानकारी प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होती है। दोस्तों, 1 महीने तक बिना अन्न जल ग्रहण किए साधु सन्यासी रहते हैं, जिससे वह सिद्धि प्राप्त कर सके। साधना करने के लिए वह अन्न जल ग्रहण नहीं करते। उन्हें लंबे समय तक भूख प्यास ना लगे, इसके लिए वह चिटचिटा पौधे का इस्तेमाल करते हैं। साधु सन्यासी इसके बीज का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनना। आज भी जंगल में जो महात्मा हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो साधना करते हैं, वह इसके बीज की खीर बनाकर या फिर खिचड़ी बनाकर खाते हैं। वह इसके बीज की खिचड़ी को सिर्फ 2 चम्मच खाते हैं। इससे 1 महीने तक उन्हें भूख प्यास नहीं लगती और वह अच्छी तरह से साधना कर पाते हैं। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, अपनी डाइट से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वह भी इसके बीज की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इससे भूख पर कंट्रोल रहता है। आप ज़्यादा भोजन नहीं करते, जिसकी वजह से वजन भी कम होने लगता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि अपामार के पौधे की जड़ में माँ गंगा का वास होता है। माना जाता है, प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि अपामार की जड़ में अमृत की कुछ बूंदें भी गिर गई थीं। इसलिए इसका धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है। छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है, उस दिन सुबह उठकर अपामार के पौधे को सिर पर मारकर और जल में डालकर स्नान किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से मृत्यु के पश्चात नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती और साथ ही यह चर्म रोग को भी दूर करता है। आयुर्वेद में इसका एक चमत्कारिक प्रयोग बताया गया है। अगर आपको कोई दांत खात खुजली है, स्किन में कोई भी एलर्जी रहती है, तो अपामार के पौधे को पानी में डालकर उबाल लें और फिर उस पानी को ठंडा कर उससे स्नान करें। ऐसा करने से चर्म रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर अपामार के पौधे की जड़ से दातून किया जाए, अगर आप लंबे समय से दांतों में पायरिया से पीड़ित हैं, दांतों में दर्द रहता है, कई डॉक्टरी इलाज करा लिए लेकिन फायदा नहीं हो पा रहा है, दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, आपके दांतों में कीड़ा लग गया है, तो आप अपामार के पौधे की जड़ से दातून करें। ऐसा आपको केवल 15 दिन तक करना है। 2-3 दिन में ही आपको आराम मिल जाएगा।
आप देखेंगे कि आपके दांतों का दर्द समाप्त हो गया है। दांतों से पायरिया भी खत्म हो जाएगा। दांतों को पीलेपन को भी यह जड़ से समाप्त कर देता है। जिन लोगों के दांत ब्रश करने के बाद भी पीले रहते हैं, भद्दे दिखाई देते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, परिवार में उनकी लोग बेइज्जती करते हैं, ऐसे लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को अपामार के पौधे की जड़ से दातून करना चाहिए। इससे दांतों में चमक आती है, दांत वाइट और क्लीन हो जाते हैं, दांतों में लगे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, साथ ही दांतों का भद्दापन दूर हो दांत सफेद और सुंदर लगते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं अब इसका एक जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग। यह एक प्रामाणिक प्रयोग है। जिनके प्रसव होने में विलंब हो रहा है, माताएं बहनाएं जो ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, शहरी इलाकों में रहती हैं, प्रसव के समय काफ़ी पीड़ा होती है, जो चाहते हैं प्रसव के समय ज़्यादा पीड़ा ना हो, चीड़फाड़ ना हो, क्योंकि बाद में आगे चलकर असहनीय पीड़ा होती है। टाँके लगवाए हों या बच्चे को चीड़फाड़ करके बाहर निकलवाया हो, उसमें बाद में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी सुगमतापूर्वक हो जाए, आपको प्रसव हो जाए, किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, तो आप चिड़चिड़ा की जो जड़ होती है, इसे आपको लाना है। सबसे पहले आपको 4-5 चावल के साबुत दाने लेने हैं। इसे चिड़चिड़ा के पौधे की जड़ में डालना है और थोड़ा सा पानी डालना है और फिर प्रार्थना करनी है कि महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। आपको इस तरह बोलना है। जिस महिला के लिए आप यह ले जा रहे हैं, उनका नाम लेकर आपको बोलना है कि मैं उनके घर आपको ले जा रहा हूँ। उसके बच्चे को तत्काल निकालिए, इसलिए मैं आपको ले जा रहा हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना कर आप इसे निकालकर लाल रंग के कपड़े में बांध लें और जिस स्त्री के बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है, उसको आपको यह पहना देना है। यह उस महिला की कमर पर पहनाना है। आप देखेंगे कि पहनाने के 10-15 मिनट के भीतर ही बच्चा बाहर आने लग जाएगा। जैसे ही बच्चा बाहर आ जाए, तत्काल आपको इस अपामार के जड़ को उस महिला की कमर से हटा देना है। अगर आप इसे नहीं हटाते तो यह क्या करता है, यह गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा बाहर निकलते ही आप इसे उस महिला की कमर से उतार दें। जिनके प्रसव में विलंब हो रहा है, जिनका बच्चा आसानी से नहीं निकल रहा, उनके लिए यह रामबाण का कार्य करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगी। दोस्तों इसके पत्ते के जलाकर उसकी भस्म बनाकर रख लेनी चाहिए और जब दांत दर्द हो तब आप उसमें इसे लगा सकते हैं। ऐसा करने से दांत दर्द दूर हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा सिर दर्द के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। जिनके सिर दर्द है वह क्या करें, आपको इसके बीज लेने हैं। जो अच्छी तरह से पके हुए बीज हैं वह आपको ले लेने हैं और बीज का आपको क्या करना है, बीज का पाउडर बना लें। दोस्तों ध्यान से सुने, बीज का पाउडर बना लें और इसे चुटकी भर पाउडर को लेकर अपनी हथेली पर रख लें और फिर इसे आपको सूंघना है। दोस्तों इसके बीज के पाउडर को सूंघने मात्र से ही आपका सिर दर्द चंद मिनटों में दूर हो जाएगा। इसके अंदर चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं जो किसी भी प्रकार के सिर दर्द को दूर कर देती हैं। वह सिर दर्द डिप्रेशन के कारण हो, अनिद्रा के कारण हो या फिर पागलपन के कारण हो या फिर लू लगने की वजह से, धूप लगने की वजह से, किसी भी वजह से सिर दर्द हो, यह सब में रामबाण का काम करता है। दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगी। पहला प्रयोग, जो लोग चाहते हैं उनके कार्य में तरक्की मिले, व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापार वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से नहीं चल रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, ऐसे व्यक्ति क्या करें, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र में अपने घर लाएं या आप कृतिका नक्षत्र में भी ला सकते हैं। नक्षत्र का ज्ञान ना हो तो आप इसे किसी शुभ दिन जैसे कि होली, दिवाली, नवरात्रि, किसी भी शुभ दिन ला सकते हैं और फिर इसे लाकर आपको लाल रंग के कपड़े में बांधकर इसे अपने व्यापार स्थल पर रखना है। इसके बाद आप देखेंगे जहां आपकी दुकान पर 5 ग्राहक आते थे वहां 50 ग्राहक आने लग जाएंगे। कहने का मतलब है कि दुकान पर ग्राहकों की भीड़ पड़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ाने का काम यह करता है। दोस्तों इसके बाद अब मैं आपको दूसरा प्रयोग बताऊंगी।
कहने का मतलब है यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को बढ़ाएगा और आपकी आमदनी को भी बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों, अब मैं आपको इसका दूसरा प्रयोग बताऊंगी। जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति ध्यान से सुनिए। ऐसे व्यक्ति एक दिन पहले इसकी जड़ को निमंत्रण दे आए। दोस्तों, ध्यान से सुने। आपको शनिवार के दिन इस पौधे के पास जाकर इसकी जड़ को निमंत्रण देना है। रविवार को सूर्योदय से पहले इस पौधे को अपने घर लाना है। सोमवार के दिन इसका पूजन करना है और मंगलवार के दिन पूजा करनी है। फिर आपको बुधवार के दिन इसे धारण करना है, इसकी जड़ को धारण करना है। ऐसा करने से मनोवांछित नौकरी मिलती है। यह प्रयोग हमें एक साधु बाबा ने बताया है और यह कभी बेकार नहीं जाता। अब इसका तीसरा चमत्कारिक प्रयोग मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हैं और बहुत परेशान हैं। ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोग चांदी के ताबीज में इसकी जड़ को डालकर शनिवार के दिन धारण करें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का नजर दोष नहीं लगता, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर असर नहीं करेगी और आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आप सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसका एक सबसे जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग यह है कि आप इसकी जड़ को लाकर लाल रंग के कपड़े में रखकर अपने मंदिर में रखें और इसका पूजन करें। फिर इसे उसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से शत्रु सदा के लिए पराजित हो जाते हैं। आपके घर में धन दौलत की भी प्राप्ति होगी और आपको कभी भी जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। रोजगार की भी प्राप्ति होगी। इसकी कृपा से आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यह पौधा देवी देवताओं की श्रेणी में आता है। यह साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे में चमत्कारिक शक्तियां भरी हुई हैं। इस पौधे की जड़ में माँ गंगा और अमृत का भी वास होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे यह जानकारी उनके लिए अमृत साबित हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।